आज मैं आपको एक ऐसा शाबर मंत्र बताऊंगा जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है कि इसके बारे में कितना भी बखान किया जाए वो कम है। ये शाबर मंत्र आपके शरीर को ऐसा बांध देता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो, चाहे वो कोई देवी हो, चाहे वो कोई देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, भूत हो, पिशाच हो, कोई भी शक्ति हो दुनिया की। अगर आपने इस शाबर मंत्र से अपने शरीर को एक बार बांध लिया तो कोई भी शक्ति आपके शरीर में नहीं घुस सकती और ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात ये आती है कि इस मंत्र का प्रयोग किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब आप या तो साधना कर रहे हो या फिर आप एक साधक हो। साधकों को ऐसे मंत्रों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा रहती है क्योंकि वो उग्र साधनाएं करते हैं, शमशान में साधनाएं करते हैं, जंगल में, पर्वत पे, नदी के किनारे साधनाएं करते हैं। तो ऐसे स्थान पर साधना करने के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है ताकि एक साधक की रक्षा हो सके। दूसरा, इन मंत्रों का प्रयोग उन लोगों को भी करना चाहिए जिन लोगों को भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, कोई चुड़ैल, कोई भूत पिशाच परेशान करते हों। वो लोग भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए। तीसरा, इन मंत्रों का प्रयोग वो लोग करते हैं जो अपने शरीर को बांधना चाहते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति उनके शरीर में प्रवेश ना कर सके। आपने देखा होगा कि कई बार आप मंदिर जाते हैं, कहीं पर आप जागरण में बैठे हैं, आप किसी ऐसे स्थान पर गए, कहीं देवालय में गए, कहीं शिवालय में गए, तो वहाँ पर कई लोगों के ऊपर शक्तियाँ आकर के खेलने लगती हैं, वो झूमने लगती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मंत्र बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेहतर है। अगर वो लोग इस मंत्र से अपने शरीर को बांध लेते हैं तो उनके ऊपर आने वाली शक्ति उनके शरीर पर नहीं आएगी, उनके शीश पर नहीं खेलेगी और उनका शरीर हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये जो मंत्र है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र को कैसे जागृत करना है, कैसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो शाबर मंत्र होते हैं ना दोस्तों, वो पहले से ही सिद्ध होते हैं। भगवान शंकर ने एक बार क्रोधित होकर के सभी मंत्रों को कीलित कर दिया, जिसमें वैदिक मंत्र भी थे, तांत्रिक मंत्र थे और जितने भी मंत्र थे सभी मंत्रों को कीलित कर दिया भगवान शंकर ने। सिर्फ और सिर्फ शाबर मंत्र ही ऐसे मंत्र है जिनको भगवान शंकर ने कीलित नहीं किया था और जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए इन मंत्रों को भगवान शिव ने छोड़ दिया माता पार्वती के कहने पर। उसके बाद क्या हुआ कि इन मंत्रों का प्रचलन संसार में कैसे हो, लोगों तक ये मंत्र कैसे पहुँचे, इसके लिए भगवान दत्तात्रेय का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान दत्तात्रेय ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को अपना शिष्य बनाया। उनके शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ जी। इन्होंने इन मंत्रों का इतना ज़्यादा प्रचलन किया, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया कि आज शाबर मंत्र आप तक और हम तक पहुंच पाए हैं और तमाम लोग, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग अपना कल्याण इन मंत्रों से कर रहे हैं। ये मंत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष स्थान पर नहीं जाना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर में रह करके सिर्फ 108 बार मंत्र को आपको पढ़ना है और आपका ये मंत्र जागृत हो जाता है, काम करने लगता है। मंत्र तो वैसे भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जागृत कर लेते हैं तो ये बेहतर तरीके से काम करता है। होली पर, दीपावली पर, ग्रहण काल में, नवरात्र के समय में, शिवरात्रि के पर्व पे अगर आप इन मंत्रों को थोड़ा सा जप लेते हैं, यानी कि 108 बार, तो ये मंत्र बेहतर तरीके से काम करते हैं और आप जैसा चाहे अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। लेकिन मंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो मंत्र किस कार्य हेतु है।
उस मंत्र में किस चीज़ को कहा गया है, किस चीज़ को बताया गया है, तो उसी के अनुसार जो मंत्र होता है वो कार्य करता है। अब ये जो शाबर मंत्र है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो, तो इस मंत्र को प्रयोग में कौन लोग ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र को कैसे आपको जागृत करना है और कैसे इसका प्रयोग आपको करना है। ये जो मंत्र है ना दोस्तों, ये आपको 108 बार जपना है। किसी भी त्योहार पे, किसी भी शुभ नक्षत्र में, किसी भी माला से आपको जपना है। बस आपको स्नान कर लेना है। अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते तो आपको हाथ मुंह धो लेने हैं अच्छी प्रकार से, और हाथ मुंह धो करके फिर आपको आसन के ऊपर बैठना है और फिर कोई भी माला लेकर के इस मंत्र को 108 बार आपको बोलना है, और उसके बाद में आपका मंत्र जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस मंत्र को जब भी आपको इस मंत्र की आवश्यकता हो, प्रयोग में लेना हो, तो इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ करके 11 बार पढ़ करके अपने शरीर पर आपको फूंक मारनी है। जैसे ही आप मंत्र को 11 बार पढ़ोगे और अपने शरीर पर फूंक मारोगे, आपका शरीर तुरंत बंधित हो जाएगा, तुरंत आपका शरीर बंध जाएगा, किरित हो जाएगा, और कोई भी शक्ति आपको नहीं परेशान कर पाएगी कभी भी। और जब आपको अपने शरीर को खोलना हो, जब आपको ये लग रहा हो कि अब हम अपने शरीर को खोलना चाहते हैं, तो आपको इस मंत्र को दोबारा से बोल करके, इस मंत्र को दोबारा से आपको 11 बार बोलना है, और फिर अंत में आपको ये बोलना है कि मेरा शरीर वापस से खुल जाए। इस प्रकार से आपको बोलना है, 11 बार मंत्र को बोलना है, और लास्ट में आपको बोलना है कि मेरा शरीर वापस से खुल जाए। तो आपका शरीर दोबारा से खुल जाएगा और इस मंत्र का प्रभाव तुरंत हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।